हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हमारे पास है हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और आपके एग्जाम्स में यहाँ से डेफिनेटली एक से दो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है और यहाँ से प्राप्त जो भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, या फिर जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा कालीन स्थल और उनसे प्राप्त जो अवशेष है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू लगाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला है प्रमुख स्थल में कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो आपको याद रखना है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के संबंध में हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली 101% देखने को मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे कि इसको पढ़ करके आपका पूरे ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें मिलेगा जो आपको इस टॉपिक से पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो को करीब देख लेते एंड तक, तो जितने भी अब तक क्वेश्चंस पूछे गए या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो डेफिनेटली कवर होगा। तो बस आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था, ये प्रश्न पहले पूछा जाता है। तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ था। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला भारत में? तो भारत में पशुपालन का जो साक्ष्य मिला वो दो जगह से मिला है। पहला कि भारत में आदमगढ़, जो कि आपका पड़ता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। उसके बाद एक मिला है राजस्थान के बागौर में, भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर में। दूसरा मिला था हमारा भारत के आदमगढ़ में। ये ध्यान रखना। इसका जो समय रहा है वो 5000 ईसा पूर्व था, ये हम याद रखेंगे। तो यहाँ से तीन चीज आपको याद रखना है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, भारत में किन दो स्थान से, आदमगढ़ और बागौर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आपसे पूछाएगा कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है, ये किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा पूछा सकता है कि बागौर किस राज्य में है? तो बागौर राजस्थान में। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल जो था, यानी मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल के रूप में हम जानते हैं सराय नाहर राय, जो कि महदहा प्रतापगढ़ है। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो कि नोक बनाया गया था, वह इस युग का विशिष्ट उपकरण था, जिसे सूक्ष्म पाषाण या फिर हम इंग्लिश में इसको कहते हैं माइकोलिथ कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां से एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि सराय नाहर राय जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यानी कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए। बस आराम से वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह मिला है। हड्डी एवं सिंह के अवशेष यहाँ से मिले। जितने भी स्थल हैं हम इसमें देखने वाले हैं, जो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अब तक लगभग पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। तो बस अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इस काल में, यानी किस काल की बात की जा रही है, हम कब से मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। मानव कंकाल सर्वप्रथम किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए थे। मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था वो भारत में मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है और इसकी खोज 1982 में की गई थी। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिला, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद है अगला हमारा पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कह रहे हैं? अगला स्लाइड में देखिए, अब है बुर्जहोम। देखिए आपने इन सभी स्थलों के नाम कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ये सभी नाम, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राइट। अब यहाँ पे बुर्जहोम है। तो बुर्जहोम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, ये पड़ता कहाँ पे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये वहाँ का एक स्थल था जिसकी खोज 1935 में टेरा और पीटरसन ने किया था। अभी तक तो ये कभी पूछा नहीं गया कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, सिर्फ यही पूछा था कि बुर्जहोम कहाँ पर पड़ता है और इसके संबंध में जो अवशेष है वो
मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, यानी कि पहला ऐसा सौधा मतलब कि जो ऐसा कह सकते कब्र था जहां पर मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले। गर्त आवास मतलब कि जमीन के अंदर जो रहते थे लोग, वहां से यह साक्ष्य मिला, गर्त आवास के साक्ष्य मिला बुर्जहोम से। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा क्योंकि हमेशा ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पड़ता कहाँ पे? बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कि बलूचिस्तान, मेहरगढ़ पड़ता कहाँ पे? बलूचिस्तान में। और अस्थाई जीवन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ पर मिले? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मेहरगढ़ से। अब अस्थाई जीवन प्रमाण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहले के लोग जो थे वो खाना बदोश के रूप में या फिर बंजारा के रूप में कह सकते थे कि आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से अपना गुजारा करते थे। लेकिन प्राचीनतम अस्थाई जीवन की अगर हम बात करें, जैसे कि कैसे पता चलेगा कि अस्थाई लोग यहाँ पे रह सकते हैं, अस्थाई निवास कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर वो खेती करते हैं, अगर वो धान का बीज लगाते हैं, धान बड़ा होगा, कटाई होगा, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे काफी समय से लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ये चीज पता चल सकता है। मैंने आपको हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ाया, अगर आप हमारी एनसीईआरटी का क्लास 6 वाला जो पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आपको बताया गया, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियरली बताया गया कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण और किस तरह से आगे का डेवलपमेंट हुआ है, वो आप जाकर के वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। अब है यहाँ पे एक नया, जो कि नौदा टोली। नौदा टोली पड़ता कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालिक, ताम्र पाषाण जो कि पूरा स्थल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ताम्र पाषाण कालिक को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए वीडियो को रोक करके। तो देखिए, ताम्र पाषाण को हम लोग चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चालकोलिथिक युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ताम्र पाषाण कालीन जो स्थल है, इसको ताम्र चालकोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में, इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो एमपी के, ये पड़ता कहाँ पे? एमपी के खरगोन जिले में पड़ता है। और इसके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता एचडी संकालिया। ये भी बहुत बार पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि एचडी संकालिया जो है किसके थे, या फिर नौदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे। राइट, मेहरगढ़ कहाँ पे? मैंने आपको बताया मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, जहाँ पे स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मिले। साथ ही साथ मैंने आपको बताया बुर्जहोम, जो कि ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। यहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते के अवशेष मिला है। गर्त आवास का साक्ष्य से प्राप्त हुआ। अभी हमने देखा नौदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पड़ता है, और इसके खोजकर्ता कौन थे? एचडी संकालिया। और इसके संबंध में आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये एक ताम्र पाषाण कालिक जो स्थल था, और ताम्र पाषाण कालिक स्थल को हम लोग चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारा बनता है संगनकल्लू। ध्यान दीजिएगा, संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में स्थित है। संगनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर के पास। ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए। क्या मिला है? तो राख का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन सबसे यही पूछा जाएगा कि किस पुरातत्व स्थल से राख के टीले मिले हैं? तो क्या आपको बताना है? संगनकल्लू, जो कि पड़ता है आपका कर्नाटक में, मैसूर के पास। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे कि खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। ये सभी चीज, जितने भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है। जो हैंड राइटिंग नोट्स हमारा है, हैंड राइटिंग वाला जो नोट्स है हमारा, यानी हैंड रिटन कह सकते हैं, हैंड राइटिंग वाला नोट्स कहिए, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ एप्लीकेशन पे। तो जिनको भी अगर नोट्स चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हड़प्पा। ये सब कुछ हमने देखा, संगनकल्लू, बुर्जहोम, नौदा टोली, मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब इसके बाद जो आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो, चंद्रहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे और वहां से देखेंगे क्या क्या अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पा के बारे में आपको पता है, इसके जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे। 1921 में सबसे पहले इसका खोज हुआ था, और इसी वजह से इसको हड़प्पा कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता घाटी का सबसे पहला जो
खोजा गया जो स्थल था वो आपका हड़प्पा था। इसी वजह से इसको हड़प्पा के नाम से भी जानता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटागोमरी जिले में ये पड़ता है। पंजाब के मोंटागोमरी जिले में ये पड़ता है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिले हुए, जैसे अवशेष मिले हुए, वो हम देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिला है। अनागार यहाँ से भी मिला है और बैलगाड़ी मिला है। तो इसमें देखिए अनागार, बैलगाड़ी और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा चीज जानते हैं वो हम जानते हैं किसको? विशाल स्नानागार। ठीक है, जो कि हमारा वो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। आगे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ सबसे पहले तो पूछा जाता है क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ आपको पता ही है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मृतकों का टीला। रखालदास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे, रखालदास बनर्जी। अब देखिए हम इसको याद कैसे करते हैं। हसा मोर आप याद रख लीजिए, हसा मोर। हसा मोर अगर आपको याद रहता है, हड़प्पा, साहनी, मोहनजोदाड़ो, रखालदास बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, रखाल। बाकी आपकी मर्जी है, रटकर याद रखना है रटकर याद रख सकते हैं। कंफ्यूज कर देता है एक्चुअली, तो इस वजह से आपको ये बता दिया मैंने कि हसा मोर आप याद रखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और होता है हरा मासी, हरा मासी, हरा मासी या फिर हरा मौसी याद रख लीजिए, जो भी आपको याद रखना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला रखालदास बनर्जी 1922 में, यानी दूसरा सबसे जो खोजा गया स्थल था वो आपका मोहनजोदाड़ो था, रखालदास बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी किनारे पड़ता है। जो हड़प्पा था वो मोंटागोमरी जिले में पड़ता था, लेकिन ये पड़ता है आपका पंजाब प्रांत के लरकना जिले में। ये ध्यान देगा, कहां पर? लरकाना जिले में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। वो हमने देखा था रावी नदी किनारे, जबकि ये सिंधु नदी किनारे। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता था, जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है वो आपका पड़ता है, वो पड़ता है रावी, रावी, जबकि मोहनजोदाड़ो, मोहन सिर्फ लिख देता हूं, ये आपका सिंधु। याद रहेगा? क्लियर? चाहो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार यहाँ से मिला हुआ, अनागार हो गया, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है ये एकदम वीवीआई पॉइंट्स है, याद रखना है, पॉइंट है। पशुपति महादेव की जो मुहर है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है। बुने हुए कपड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है। किलाबंदी वाला निचला शहर, ये याद रखिएगा, किलाबंदी वाला निचला शहर भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो मोहनजोदाड़ो के संबंध में बहुत सारी चीजें थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि ये पड़ता कहाँ पर है, इसके खोजकर्ता कौन थे, किस नदी के किनारे पड़ता है। ये सबसे 3 कॉमन क्वेश्चन होता है इस मोहनजोदाड़ो के संबंध में। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता रखालदास बनर्जी, मृतकों का टीला अर्थ 1922 में इसके खोज हुआ था, पड़ता कहाँ पर है? पंजाब के लरकाना जिले में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो कि क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में है चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो, इसके बारे में देखिए। चंद्रहुदड़ो, इसके खोजकर्ता थे एनजी गोपाल मुजुमदार के रूप में हम जानते हैं। जी मतलब गोपाल होता है, गोपाल मुजुमदार। 1931 में इसके खोज हुई थी। देखिए इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला ही बात कर रहे हैं, बाकी के बारे में जैसे रंगपुर था आपका एक, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सिंधु नदी के तट पर ये भी आपका पड़ता है सिंध प्रांत में, यानी पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब यहाँ से जो अवशेष मिले वो देखिए, मनके बनाने का बिना गढ़ वाला एकमात्र जो शहर था आपका यही था, बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, चंद्रहुदड़ो से। ठीक है, चंद्रहुदड़ो से। अब है आमरी। आमरी के बारे में याद रखना है कि एनजी रंगा मुजुमदार यानी कि गोपाल मुजुमदार यही इसके खोजकर्ता थे। 1935 में सिंधु नदी के तट पर यह भी स्थित है और हिरन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। हिरन का साक्ष्य यहाँ से मिला है, आमरी से। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा
क्या बनता है। अगला पॉइंट है कालीबंगन, बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगन। चलो कालीबंगन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये पड़ता है। अच्छा, मैं इसके बारे में एक ट्रिक भी बताया था, अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। आप हमारी एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 10 ट्रिक मैंने आपको बताया था, एक ही वीडियो में 10 ट्रिक, जिसपे हड़प्पा सभ्यता से 10 क्वेश्चन आपका कवर होता है सिर्फ एक वीडियो से। तो आप उस वीडियो को देखना चाहो देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ ताकि आप देख पाओ, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी एक साथ जाके आपको जानने को मिलेगा, और सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुआ है, ऊंट की हड्डियां यहाँ से मिला है, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, यानी हल आप याद रखिएगा, हल का साक्ष्य यहाँ से मिला, जुते हुए खेत का साक्ष्य भी यहाँ से मिला, इंपॉर्टेंट, अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी यहीं से मिला है, और साथ ही साथ भूकंप के साक्ष्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से जो भी चीजें आपको बताई गई वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कालीबंगन के रूप में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद हमारा अगला जो स्लाइड है उस पर देखिए क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट रहेगा। लोथल में क्या है कि गुजरात में ये कैम्बे की, यहाँ पे कड़ी नहीं खाड़ी होगा, कैम्बे की खाड़ी, ठीक है। कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे ये प्रश्न पूछेगा, ये पूछा जाता है कि लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, राइट, ये याद रखना है। अब इसमें जो जो चीजें मिली वो देखिए, मानव निर्मित बंदरगाह, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था गोदीबाड़ा जिसको कहते हैं, यहाँ से मिला बंदरगाह गोदीबाड़ा। चावल की भूसी प्राप्त हुई, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चावल की भूसी। और अग्निवेदिका है, अग्निवेदिका है दोनों जगह से मिला है, कालीबंगन से भी और लोथल से भी, तो ये दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, धौलावीरा, सबसे महत्वपूर्ण धौलावीरा। भारत में सबसे बड़ा क्या है, राखीगढ़, जो कि हमारा पड़ता है हरियाणा में, ये याद रखिएगा राखीगढ़। अगला देखिए धौलावीरा, 1985 में गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, और विशेष जल प्रबंधन यहाँ से प्राप्त है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, विशेष जल प्रबंधन, अद्वितीय जल के दोहन प्रणाली, साथ ही साथ बांध, तटबंध, विशाल जलाशय और स्टेडियम, ये सब कुछ यहाँ से मिला हुआ है धौलावीरा से, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपके सामने रखेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन। कौन सी चीजें आपने क्या क्या पढ़ा था वो सब कुछ अब यहाँ से आपका डिसाइड होगा। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से आपने कवर किया है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और राइट आंसर नीचे कमेंट करिए, पहला का क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इस तरह से, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, कालीबंगन कहां पर पड़ता है। आई नो कि आप लोगों को पता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बने रहिए, और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए। तो देखिए कालीबंगन पड़ता है आपका कहां पर, राजस्थान में, किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। गुजरात में हो गया क्या, गुजरात में पड़ता है लोथल। मध्य प्रदेश में हमने देखा था नौदा टोली, जो कि संकालिया यहाँ के खोजकर्ता थे। उत्तर प्रदेश में क्या देखे थे हमने, मादहा, याद रखना है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और अतरंजी खेड़ा, जहां से लोहे के साक्ष्य मिला है, अतरंजी खेड़ा भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है जो कि पदार्थ का उपयोग, यानी यहाँ पे देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन था क्या कह रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था, मुख्य रूप से किया जाता था, वो कौन सा पदार्थ था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेलखड़ी का उपयोग करते थे, सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेलखड़ी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बिल्कुल। अगला सवाल, अगला सवाल बताइए क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि 3 का सही आंसर क्या होगा, मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है कि ये खोज कहां पर हुई थी। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये खोज कहां पर, तो जो कि यहाँ पे लोथल, ठीक है, लोथल। लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंतर्गत, ठीक है, गुजरात में।
और गुजरात में किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भोगवा नदी के किनारे। क्लियर? कालीबंगन राजस्थान में हो गया। हड़प्पा तो आपका ये पाकिस्तान के कहां पर? मोंटागोमरी जिले में पड़ता है। और इसके सबसे पहला ये खोजा गया स्थल था 1921 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। चंद्रहुदड़ो, जो कि ये भी आपका पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर ही। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले तो कमेंट करते चलना आपको। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मिथाथल, इस तरह के प्रश्न आपको जनरली किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है, तो इस तरह के सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इसी तरह से रिसर्च करने के बाद ही क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। तो बताओ कि अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन दिख जाए पेपर में तो आप क्या करोगे? आपको ये जनरली कहीं तो मिलेगा नहीं, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो, लुसेंट पढ़ो, क्राउन पढ़ो, दृष्टि पढ़ो, कोई भी पढ़ो, ये नहीं मिलेगा। तो हम आपके लिए इसी तरह के प्रश्न लाते हैं। तो मिथाथल कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपका भिवानी जिले में, हरियाणा के भिवानी जिले में। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के भिवानी जिले में ये पड़ता है मिथाथल। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? शैलाश्रय प्राप्त हुए, बताइए किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर ऑप्शन ए को टिक किया, वैराट, ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा, राजस्थान में। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल, गेस करिए क्या होगा। क्या दिया है कि पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया गया, जिस वजह से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि पोतगाह क्या होता है। तो पोतगाह मतलब बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, जिसको हम लोग गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं। गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं। तो ये कहां पर आपका मिलेगा? लोथल के अंतर्गत। लोथल, ऑप्शन बी, ठीक है, लोथल के अंतर्गत। बनवाली हरियाणा में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला बताया था मैंने संगनकल्लू। संगनकल्लू किस राज्य में स्थित है? किस राज्य का ये हड़प्पा कालीन स्थल था? सही आंसर आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। नीचे कमेंट करके बताइए कि 8 नंबर का आंसर क्या होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? बताइए कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में 2 लोग एक साथ दफनाए हुए प्राप्त हुए? 2 लोगों का। देखिए एक हमने पढ़ा था बुर्जहोम, ठीक है। बुर्जहोम में हमने क्या देखा था? मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य भी मिला था, मतलब कुत्ते के कंकाल का साक्ष्य हम कह सकते हैं। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहां पे 2 लोगों के एक साथ 100 पाए गए हैं। किस कब्र में? कहां के कब्र में? तो ये आपका हो जाएगा लोथल। ये प्रश्न में इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि लोथल से एक ही कब्र में 2 लोगों के 100 यानी एक साथ 2 लोगों के दफन होने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। जबकि बुर्जहोम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और एक चीज हमने और बात किया था, और वो चीज क्या है आपको याद आ गया होगा जो अब तक, कि गर्त आवास, ठीक है, गर्त आवास का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है। राइट, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करिए। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करिए, यानी एक तरफ खोज और दूसरी तरफ हड़प्पा स्थल के साथ। यानी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि खेतों की जुताई है वो कहाँ मिला है, कोई दुर्ग नहीं, ये कहाँ पे मिला है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है, किलाबंदी वाला निचला शहर कहाँ से मिला है। तो देखिए जो चीजें आपको सबसे पहले पता हो उसको फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले आपको
ये वाला चीज बताया गया था, खेतों की जुताई या फिर हल का साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से, तो कालीबंगा से। तो यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट का सी। तो फर्स्ट का सी या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन ई होगा, लेकिन ये दोनों में से नहीं हो सकता। चलिए, अब जो चीज मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। क्या हमें याद है घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? अभी मैंने आपको बताया नहीं, हमें तो याद है लेकिन आपको बताया नहीं है। जो चीज मैंने आपको बताया था, ये चीज बताया था कि किलाबंदी वाला निचला सर, तो हम चलो इसके मैच करके देखते हैं। किलाबंदी वाला निचला सर कहाँ बताया गया था? तो आपको बताया गया था कि ये मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत। तो मोहनजोदाड़ो ऑप्शन ए, यहाँ पे देखिए 4 का ए मिल रहा है। अब ये चीज क्लियर है कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन याद रखने के लिए याद रखिए कि कोई दुर्ग नहीं, एक ऐसा जो शहर था जहां पर कोई दुर्ग नहीं था, तो यहाँ पे हम कहेंगे चंदहुदड़ो, बी हो जाएगा, ठीक है, चंदहुदड़ो। और घोड़े की जो हड्डियां मिली हैं वो कहां से? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, ये चीज याद रखिएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जिन लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। पेड कोर्स की फिलहाल बिहार एसएससी जो हमारा है मेंस, उसका कीमत आपको 399 दिख रहा होगा। 399 में जाकर के आप ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम में तो आपको अभी फिलहाल कहीं भी कोर्स नहीं मिल रहा और बारीकी से हमारे सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप जल्दी से जाइए वहाँ पे जाकर के अपने अकॉर्डिंग जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के आप अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।